ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद हम पढ़ रहे हैं। प्रश्नोपनिषद में आज तीसरे प्रश्न पर विचार करेंगे। द्वितीय प्रश्न में प्राण के विषय में बताया कि ये जो प्रजा उत्पन्न हुई है, इस प्रजा को रई नहीं प्राण धारण करते हैं। तो अब अश्वल का पुत्र कौशल्य पिपलाद ऋषि से प्राणों के विषय में पूछता है। अथ हा एनम कौसल्यस्य आश्वलायन प्रपक्ष। अब अश्वल का पुत्र पिपलाद जी से प्रश्न करता है, भगवन कुत एष प्राणो जायते। ये प्राण कहां से उत्पन्न होते हैं? जो प्राण सबको धारण करते हैं वो कहां से उत्पन्न होते हैं? कथम आयाति अस्मिन् शरीरे। कहां से ये इस शरीर में आ जाते हैं? आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते। और अपने आप को ये कैसे विभक्त करता है, अलग अलग कार्यों में लगाता है। केन उत्क्रमते। और कैसे इस शरीर से उठ करके ये चला जाता है। कथम बाह्यम अभिधत्ते। और कैसे ये बाहरी संसार को ये धारण कर रहा है। कथम अध्यात्म इति। और किस प्रकार से यह आत्मा को प्रकाशित करता है, स्वयं को बताता है। तो यहाँ जो प्रश्न किया कि ये जो प्राण है, जो उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों को जो धारण करने वाला है, वो स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है, इस शरीर में किस प्रकार आता है, और ये प्राण अपने अनेक विभाग करके शरीर में कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से स्थित रहता है, किस प्रकार से यह शरीर से निकलता है, बाह्य संसार को यह प्राण किस प्रकार धारण करता है, और आत्मा को इस शरीर में यह किस प्रकार धारण करता है। आत्मा को भी ये धारण करता है। कई सारे प्रश्न पिपलाद ऋषि से जिज्ञासु ने पूछ लिए। एक बार में प्रश्न पूछ लो, एक बार में अनेक प्रश्न पूछ लिए, यानी कि उन्हें वक्ता पर पूरा विश्वास था कि वक्ता योगनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं और इस विषय के मर्मज्ञ हैं। तो ये हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमें दे देंगे, इसलिए बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछ लिए। वैसे प्रायः होता क्या है कि प्रश्न कितने पूछने होते हैं? एक बार में एक, फिर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो दूसरा पूछ लो। इसका व्यवहार ये भी है कि एक बार में अधिक प्रश्न पूछते हैं तो स्मरण शक्ति का भी एक प्रभाव रहता है। आजकल लोगों की इतनी स्मरण शक्ति रहती नहीं है कि कितने प्रश्न पूछे गए, और पहले स्मरण शक्ति पर्याप्त थी। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं, तस्मै सा होवाच। पिपलाद ऋषि उससे कहते हैं, अति प्रश्नानि प्रक्षसी। पेट भर के प्रश्न पूछ लिए तुम, बहुत प्रश्नों को पूछ लिया है। ब्रह्मिष्ठ असीति, तुम
ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म जिज्ञासु हो। तस्मात् ते हम ब्रवीमि, इसलिए चलो मैं तुम्हें बता देता हूं। एक व्यक्ति अपने शंका समाधान करने वाले के प्रति अनेक शंकाएं रख दे, अनेक शंकाओं को एक साथ में रख दे, तो शंका समाधान करता उसकी शंकाओं का कैसे समाधान करेगा, यह विचार करके कि इस व्यक्ति की योग्यता क्या है, ये जिज्ञासु है, श्रद्धालु है या झगड़ालू है। झगड़ालू प्रकृति के क्या विचार करते हैं कि मैं इतने काउंटर क्वेश्चन करूंगा, इतने प्रश्न रख दूंगा कि वो मेरे प्रश्नों के बोझों तले दब जाएंगे, इतना प्रश्नों का बोझा डाल दूंगा। तो जो समाधान करता है वो मनोवृत्ति तो समझता है पूछने वाले की। यहां पर इन्होंने मनोवृत्ति समझी कि भाई तू ब्रह्म जिज्ञासु है, धर्म जिज्ञासु है, कोई बात नहीं, ज्यादा पूछ लिए कोई बात नहीं, सभी प्रश्नों का क्रमशः उत्तर दिया जाएगा। नियम यही होता है। यदि प्रश्न पूछने वाला, शंका करने वाला जो जिज्ञासु है, पूछने वाले के प्रति आस्तिक बुद्धि रखता है, श्रद्धा बुद्धि रखता है, समर्पण बुद्धि रखता है, तो धर्म है कि वहां पर उसके प्रत्येक शंका का समाधान किया जाए, प्रत्येक जिज्ञासा का निवारण किया जाए। लेकिन व्यक्ति ऐसे ही प्रश्न कर रहा है, अपनी बुद्धि का व्यायाम करा रहा है और ये देखना चाहता है कि मैं ऐसे प्रश्न करूंगा, इनको आते उत्तर हैं भी या नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को उत्तर देने का कोई नियम ही नहीं है, उसके आगे मौन रहना बेहतर है। तू जीता। इससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वो अपने अभिमान को पुष्ट कर लेगा कि देखो मैंने हरा दिया, लेकिन वो घाटे में रहेगा या लाभ में रहेगा? घाटे में रहेगा। और ना बताने वाला लाभ में रहेगा। क्यों? ये झगड़ालू है, शंकालू है, कुतर्की है, अहेतुकी है। छोड़ो, इस पर ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें धर्म का बीज आधान करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, इसकी प्रकृति अच्छी नहीं है। इसको बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे तो ये सुनेगा, लेकिन करेगा अपने मन की। इसलिए इसे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समझेगा नहीं। तो क्रमशः प्रश्नों के उत्तर पिप्पलाद ऋषि देते हैं। पिप्पलाद शाखा है अथर्ववेद की। जितनी शाखाएं हैं वो सब ऋषियों के नाम से धरी गई हैं। आश्वलायन, पिप्पलाद, शौनक, माध्यन्दिन, कांडव, ये वेद की शाखाएं हैं। शाखाओं का अर्थ होता है प्रवक्ता। सरल अर्थों में समझें, उस विषय के जानकार, विद्वान। तो जो वेद से कुछ विषयों को लेकर के प्रस्तुतिकरण करता है, तो उस विषय का जो स्वामी है, जो वक्ता है, उसी के नाम पर उस विषय को चला दिया जाता है। पिप्पलाद शाखा, शौनक शाखा, जैमिनी शाखा, अश्वलायन शाखा, यानी वो अश्वल नाम के कोई ऋषि थे। उन्होंने वेद से कुछ सार निकाला, कुछ मूल बातें निकाली और फिर उन्होंने उसका उपदेश किया। ऐसे ये जो प्रश्नोपनिषद है, ये प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा का है। तो पिप्पलाद ऋषि हुए जिन्होंने अथर्ववेद पर क्या किया? रिसर्च किया, शोध किया, और शोध करने के बाद थीसिस लिखी। आज की भाषा में समझ गए ना, व्यक्ति पीएचडी करता है ना, पीएचडी करने के लिए वो आधार लेता है किसी बड़े ग्रंथ से, वो वहां से किसी एक सब्जेक्ट को चुनता है, फिर अपनी थीसिस लिखता है, तो थीसिस उसके खुद के नाम से जानी जाती है। ऐसे ये शाखाएं हैं, उनके खुद के नाम से जानी जाती है। तो पिप्पलाद ऋषि कहते हैं, आत्मन एष प्राणो जायते।
ये जो प्राण है ये आत्मा से उत्पन्न होता। अब कैसी विचित्र बात है, आत्मा से भला कुछ उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन प्रसंग समझाया जा रहा है। आत्मा चेतन है या जड़ है? चेतन। और प्राण? प्राण जड़ है। तो चेतन जड़ को उत्पन्न करेगा क्या? प्राण उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला है, आत्मा उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला नहीं है। पर कहा जा रहा है, शैली है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया थीसिस का, अपना कुछ लिखते हैं शोध पत्र, तो आत्मन एष प्राणो जायते, आत्मा से ये प्राण उत्पन्न होते हैं। यथ एषा पुरुषे छाया तस्मिन एतद आततम, जैसे पुरुष के साथ छाया लगी रहती है ऐसे ही आत्मा के साथ प्राण लगा रहता है, छाया के समान। जहां जहां आत्मा चलता है वहां वहां प्राण छाया के समान आत्मा के साथ चलता है। और मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, मन के द्वारा जो किए कर्म हैं उन कर्मों के परिणाम स्वरूप ये शरीर में आता है। अंतःकरण के माध्यम से कर्म किए जाते हैं। तो मन के अंदर जो वासनाएं हैं, जो संस्कार हैं, उसके कारण से क्या होता है, उस प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे शरीर मिलते हैं, और बुरे कर्म करते हैं तो निकृष्ट शरीर मिलते हैं। तो हमारे किए कर्मों के परिणाम स्वरूप हमको शरीर मिलते हैं, और जैसे ही शरीर में प्रवेश जीवात्मा का होता है तो प्राण वहां चलने लग जाता है। आए क्यों? मन के कारण। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, हमारे बंधन का और मुक्ति का कारण क्या है? मन। यदि मन में आसक्ति है, राग द्वेष है, अविद्या है, तो हम सदैव बंधे ही रहेंगे। और यदि मन में त्याग वैराग्य जाग गया है तो बंधन हमारे छूट जाएंगे। सारे विकार कहां उत्पन्न होते हैं? मन में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, निंदा, चुगली, अहंकार, इन सबको जो किया जाता है कहां से करते हैं? मन से। मन किसको आदेश देता है? इंद्रियों को आदेश देता है। तो मूल मीडिएटर कौन है? मूल कर्ता धर्ता कौन है? वो मन है। तो मन के किए कारण से शरीरों में जीवात्मा का प्रवेश होता है। तो जैसा कि पिछली कक्षा में बताया, ऐसा नहीं है कि शरीर बन गया है फिर उसमें जीवात्मा प्रवेश किया। जीवात्मा जहां प्रवेश करता है वही उसका शरीर होता है। तो जैसे ही रजवीर के संयोग से वो भ्रूण का विकास आरंभ होता है, वो भ्रूण उसका एक शरीर होता है। शरीर तो वो कोशिका भी है, वो शुक्राणु, वो अंडाणु की जो छोटी सी इकाई है जो मिलकर के बनी, वो उसका आत्मा का ही शरीर है। वो धीरे से फिर वो उसका धीरे धीरे वृद्धि होती है, उसकी बढ़ोतरी होती है, और धीरे धीरे वो मांस का लोथड़ा बन जाता है, पिंड बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं? भ्रूण। तो उसके अंदर आत्मा आ गई है, ये कैसे पता चलेगा? यानी ये कोई ट्यूमर नहीं है, ये कोई फोड़ा नहीं है, ये कोई जीव है। इसका कैसे पता चलता है? जब सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें हार्ट बीट शुरू हो जाती है, धड़कन शुरू हो जाती है। तो वो जो धड़कन हुई वो किससे हुई? प्राण से। व्यक्ति जिंदा है या मर गया है, ये कैसे चेक किया जाता है?
धड़कन से और श्वास से। उसकी नासिका पर उंगली लगाई जाएगी, उसके वक्षस्थल पर हाथ रखा जाएगा, सुना जाएगा, देखा जाएगा कि धड़कन चल रही है क्या। अगर ये शांत हैं, साइलेंट हैं, यानी प्राण काम नहीं कर रहा है। प्राण काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो प्राण का स्वामी था वो चला गया झोला उठाकर। प्राण का स्वामी कौन है? आत्मा। आत्मा चला गया तो प्राण भी चला गया, इसलिए सब शांत पड़ा है, ताला बंद है। सारे इंद्रियों के दरवाजे बंद हैं, कोई नहीं है, पहरेदार यहां नहीं है। अगर आंखें खुली थी तो खुली रह गई, मुंह खुला हुआ था तो खुला रह गया, हाथ खुले थे तो खुले रह गए, बंधे थे तो बंधे रह गए, क्योंकि अब उसमें कोई अंदर धनी, कोई स्वामी नहीं रहा। इसलिए वो दरवाजे जिस अवस्था में थे जब वो निकला, वो वैसी अवस्था में वो दरवाजे रह गए। फिर कोई व्यक्ति आता है तो उनके दरवाजे को बंद करता है। आगे समझ में? आंखें खुली होती हैं तो ऐसे, मुंह खुला होता है तो ऐसे बंद करते हैं। सुकड़न जकड़न होती है, ऐंठन होती है शरीर में, तो उसको बैलेंस्ड किया जाता है। अब जब स्वामी चला जाएगा तो फिर घर की व्यवस्था तो दूसरों को देखनी पड़ेगी। दूसरे लोग करते हैं ना व्यवस्था। तो वो जो भ्रूण में जो हलचल हुई, जो धड़कन हुई, उससे पता चला कि प्राण चल रहे हैं, यानी जीवात्मा आ चुकी है। पर कुछ लोग क्या मान लेते हैं कि वो जीवात्मा आती है दूसरे महीने में, जब पुंसवन संस्कार कराया जाता है, तब ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें जो प्रयत्न हो रहा है, जो भ्रूण का विकास हुआ, वो बिना आत्मा के तो हो ही नहीं सकता। तो पहले ही दिन से, पहले ही क्षण से वहां आत्मा प्रवेश कर चुकी होती, तब जाकर के भ्रूण का विकास होता है। जो पर्याप्त भ्रूण का विकास हो जाता है, तब वो हृदय की गति वहां पर दिखाई देती है, यानी कुछ धक धक, कुछ धड़कन वहां अनुभव होती है, जिससे पता चलता है कि यहां पर प्राण चलायमान है, यानी यहां पर जीवात्मा उपलब्ध है। और दो धड़कन सुनाई दी गई तो बोले ट्विंस हैं, डबल धड़कनें सुनाई दी गई, दो जगह अगर हलचल दिखाई दी गई तो क्या कहेंगे? ट्विंस हैं, दो हैं। तो कैसे प्राण काम करता है? यथा सम्राट एव अधिकृतान विनियुक्ते। जैसे सम्राट होता है, राजा। राजा क्या करता है? उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, संतरी मंत्री हैं, उनको अलग अलग कामों में क्या करता है? वो नियुक्त करता है। एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व एवं एष प्राण। राजा क्या करता है? तुम इस गांव में जाओ, उस जनपद में जाओ, उस नगर में जाओ, तुम उस गांव में जाओ, उस नगर में जाओ, उस जनपद में जाओ, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। सबके कर्तव्यों का निर्धारण करता है राजा, नहीं करता? करता है। ऐसे ही प्राणों में राजा कौन है? मुख्य प्राण राजा है। और वो कहता है इतरान प्राणन पृथक पृथक एवं सन्निधस्ते। फिर वो सब प्राणों को अलग अलग कामों में लगा देता है कि तुम्हारा ये विभाग है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। सब प्राणों को वो अपने अपने कार्यों में विभक्त कर देता है, लगा देता है। 5 प्राणों की चर्चा आई है। कौन सा प्राण कहां पर रह करके क्या कार्य करता है? पायु उपस्थे अपानम। पायु और उपस्थ, नाभि से नीचे 2 इंद्रिय द्वार है, एक मल निष्कासन और एक मूत्र निष्कासन। इन द्वारों पर जो व्यवस्था करता है वो अपान है। अपान प्राण के कारण ही शरीर से मल पच करके, शरीर से भोजन पच करके मल के रूप में निष्कासन होता है। अपान वायु जो कहा जाता है ना, पेट गैस, तो उसको अपान वायु कहते हैं।
तो वो उसका निष्कासन भी अपान से हो रहा है। जल पिया था, जल ने शरीर का शोधन कर दिया और कुछ गंदगी को लेकर के वो मूत्र नली के माध्यम से अब शरीर से बाहर निकल रहा है, तो वो व्यवस्था अपान वायु ने की। और रजवीर्य का निष्कासन भी अपान से हुआ। तो ये वहां पर वो पहरेदार हैं उस क्षेत्र में, और वहां पर रह करके ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। चक्षु श्रोत्रे मुखम नासिकाभ्याम प्राण। चक्षु, मुखम, श्रोत्रम, नासिकाभ्याम। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, कंठ से ऊपर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राण कार्य करता है। यहां से कंठ से ऊपर का जो क्षेत्र है, यहां प्राण कार्य करता है। मध्य तो समान, और बीच में कौन काम कर रहा है? समान। यानी नाभि से एक ब्यात हम नीचे जाएंगे तो अपान प्राण है, ठीक है, और कंठ से ऊपर जाएंगे तो प्राण काम कर रहा है, और बीच में कौन काम कर रहा है? समान। समान, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। समान क्या करता है? एष ही हुतम अन्नम समम नयति। जो मुख के माध्यम से अन्न लिया जाता है, उस अन्न को रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, इन विभागों में डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी अन्न से इतने सारे पदार्थ बनाना, रस बनाना, किसका काम है? समान का। बना करके क्या करता है? सबको देता है, हर विभाग को वो देता है। तस्माद एता सप्तार्चशो भवन्ति। वो सब जगह वो पहुंचाता है, 7 ज्योतियों को वो देता है। जब समान प्राण काम करता है तो सप्त ज्योतियां जागृत हो जाती हैं। सप्त ज्योतियां क्या है? 2 नेत्र हैं, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख। ये 7 ज्योतियां जो हैं ये चलायमान हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। और अगर ना हो, समान प्राण काम ना करे, यानी भोजन ना आए और भोजन का वितरण ना हो, तो ना तो आंख से देख पाएंगे ठीक से, ना कान से ठीक से सुन पाएंगे, ना मुख से बोल पाएंगे। व्यक्ति कैसा रहता है? मूर्छित जैसा हो जाता है, बेहोश हो जाता है। भूख नहीं मिलती तो, भोजन नहीं मिलता है, भूख लगती है तो क्या होता है? व्यक्ति का सारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। तो वो समान प्राण जब आता है, समान प्राण के प्रभाव से ये 7 जो ज्योतियां हैं ये जागृत हो जाती हैं। और ये समान प्राण हमारे पैरों के नख से, एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, विभाजन करता है। हृदय ही एष आत्मा। और जो आत्मा है वो कहां पर है? हृदय में। कठोपनिषद में भी कहां पड़ा आत्मा? हृदय में। प्रश्नोपनिषद में भी आत्मा कहां बताया? हृदय में। तो हृदय में आत्मा का वास होता है। अब हृदय में आत्मा का वास है तो हृदय से क्या क्या जुड़ा हुआ है? अत्र एतद 100 नाड़ीनाम तासाम शतम एकैकस्याम 2 प्रति शाखान नाड़ी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति। प्राण, अपान, समान, 3 की चर्चा हो गई। अब व्यान बता रहे हैं कि व्यान कहां कहां तक है। तो ये जो हमारा हृदय है, हृदय के साथ प्रमुख 101 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं।
उन 101 नाड़ियों में से जो प्रत्येक एक नाड़ी है, उस एक एक नाड़ी से 100 शाखाएं फूटी हैं, और उन 100 शाखाओं में से जो एक एक शाखा है उसमें से 72 हजार प्रति शाखाएं फूटी हैं। यानी हृदय से मुख्य कनेक्टेड है 101 नाड़ियां, उन 101 का पर्सनल संबंध है, एक एक का इंडिविजुअल संबंध है 100 नाड़ियों से, और उन 100 में से एक एक का संबंध है 72 हजार नस नाड़ियों से। यानी पूरा जाल एक प्रकार से पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। तो इतने सारे क्षेत्र को जो कवर करता है, कौन कर रहा है? व्यान कर रहा है। सभी को, अंग प्रत्यंगों को यहां पर वो व्यान नामक प्राण कवर करता है। और अंतिम है क्या? उदान। अथ एकया ऊर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम। फिर एक है उदान प्राण। उदान प्राण क्या करेगा कि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, जो जीवात्मा पुण्य कर्म करता है उसको ये उदान प्राण पुण्य लोक में लेकर के जाता है, और जो पाप कर्म करता है उसको नारकीय योनियों में लेकर के जाता है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि पुण्य लोक यानी स्वर्ग लोक यानी मुक्ति जब होती है तो कहां से निकलता है प्राण? ब्रह्मरंध्र से, यहां से निकलता है। तो यदि प्राण ऊपर से निकला है तो पुण्य लोकों की प्राप्ति हुई है, और यदि प्राण नीचे से निकला है तो उसे पाप लोकों की प्राप्ति होगी, यानी मृत्यु लोक की उसे प्राप्ति होगी, यानी नरक लोक की उसे प्राप्ति होगी। तो यहां पर प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो 5 प्राण हैं, उन 5 प्राणों की चर्चा हमने संक्षेपता की। समय के अनुसार कक्षा को यहां विराम करेंगे, आगे फिर पढ़ेंगे। ओ